नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ कुछ नया चीज लेके। ये है क्लास एस एम्पलीफायर। इसको मैंने टेस्टिंग के पर्पस बनाया था। अभी मैं इसको टेस्टिंग करने वाला हूँ। जो लोग क्लास एस को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हो, उसके बारे में कुछ जानकारी हम दे देती हूँ। क्लास एच एम्पलीफायर होता है एक नॉर्मल सा क्लास ए बी एम्पलीफायर की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है, जैसे कि स्विचिंग सेक्शन, जिसको स्टेपर बोलता है। ये डुअल सप्लाई पर वर्क करता है। हालांकि क्लास ए बी डुअल सप्लाई पर वर्क करता है, लेकिन ये 2 स्टेप में वर्क करता है। मान लो एक क्लास ए बी एम्पलीफायर में 24/0/24 मतलब 24/0/24 सप्लाई पर वो सर्किट रन कर रहा है। लेकिन जब सॉन्ग चलेगा, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, वो जो वोल्टेज है उसको वोल्टेज भी कम ही रह जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, क्लिप मोड में जब जाएगा तो क्या होगा, वो वोल्टेज भी कम बढ़ जाएगा, वो वोल्टेज भी ड्रॉप करने लगेगी। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्लास एस बना दिया। वो जो 24/0/24 पर रन कर रहे थे, उसी पर फिर भी 24/0/24 अलग से डुअल सप्लाई बना के दिया गया है। मतलब लो वोल्ट 24/0/24, हाई वोल्टेज 48/0/48 ऐसा दिया रहता है। जब एम्पलीफायर चलेगा फर्स्ट टाइम लो वोल्ट पर, तब क्या होगा, वो लो वोल्ट से वो एम्पलीफायर रन करेगा। जब वॉल्यूम को अब ज़्यादा बढ़ाओगी, तब क्या होगा, दूसरा सोर्स जो डुअल वोल्टेज रहता है वहाँ से वोल्टेज वो खींचेगी। मतलब जब ज़्यादा बेस का सॉन्ग, आप पंची बेस चलाओगी, जब ज़्यादा धमक की बेस आएगा, तब क्या होगा, वो वोल्टेज कम बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, वो जो बेस है वो फाड़ जाएगा। ये बेस को ना फाड़े, इसलिए कंपनी ने क्लास एस बनाया। जब बेस पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। मतलब वोल्टेज गिरना चाहिए था, जब बेस पड़ेगा, ज़्यादा म्यूजिक आएगा, वोल्टेज गिरना चाहिए था, लेकिन इसमें उल्टा होगा। जब ज़्यादा बेस आएगा, तब क्या होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसी टाइम में, तुरंत। इसलिए इसको क्लास एस बोला जाता है। इसमें स्विचिंग सेक्शन अलग से दोनों तरफ मैंने लगा दिया है। तो आइए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम हाजिर हूँ हमारा टेबल पर बोर्ड को लेकर। अभी मैं इसी को कनेक्शन करने वाला हूँ। तो कनेक्शन करने से पहले सभी दोस्तों को एक ही निवेदन है, आप लोग हमारा चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए दिल में बहुत दर्द है। इसलिए बोलना चाहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत कम बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के बाद, लेकिन अभी बोलना पड़ता है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा वीडियो बनाने का मोटिवेशन बढ़ेगा। जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा तो इसी का पीडीएफ फाइल भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ओनली 2K सब्सक्राइबर होगा तो सारा का सारा जो सर्किट हम बनाएंगे उसी का पीडीएफ फाइल आपको शेयर किया जाएगा। कोई भी सर्किट हो, एम्पलीफायर हो, कोई भी सर्किट हो, हम जब डिज़ाइन करेंगे उसी का पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इसलिए हमको चाहिए थोड़ा सा सब्सक्राइबर, आप लोग हेल्प कीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी को हम फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। इसलिए चाहिए डुअल पावर सप्लाई, हाई वोल्ट, मीडियम वोल्ट, लो वोल्ट। इसमें हमारा लो वोल्ट और हाई वोल्ट और मीडियम वोल्ट का ऑप्शन है, मतलब 3 स्टेप का है। इसी से हम 2 स्टेप निकालेंगे, मिडिल से 0 पॉइंट के रखेंगे और दोनों साइड का लो और हाई वोल्ट को हम यूज़ करेंगे। हालांकि ये पावर सप्लाई बहुत छोटा है, एक क्लास एस एम्पलीफायर के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होता है, लेकिन हमारे पास थोड़ा कम वोल्ट का पावर सप्लाई है। इसी से हम टेस्ट करेंगे। इसी से क्या होगा, थोड़ा वॉल्यूम पर भी ये स्टेपर काम करने लगेगा, मतलब वोल्टेज को 1 स्टेप से 2 स्टेप पर जाने लगेगा। तो कोई बात नहीं है, हम इसको फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट हम लगाएंगे लो वोल्टेज पर कनेक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है LV प्लस HV प्लस, मतलब लो वोल्ट प्लस लो वोल्ट, हाई वोल्ट प्लस, और साइड में जो है वो है ग्राउंड।
दोनों साइड में एल भी माइनस, एच भी माइनस, मतलब लो वोल्ट माइनस, हाई वोल्ट माइनस, और बगल में जो है वो है ग्राउंड का। तो इसी तरह से हम कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर है स्पीकर टर्मिनल प्लस। ये है दोस्तों लो वोल्ट पॉजिटिव का वायर, इसी को फटाफट सोल्डरिंग कर लेते हैं। और ये होता है हाई वोल्टेज प्लस, हम इसी को हाई वोल्टेज प्लस टर्मिनल पर सोल्डरिंग करेंगे। हो गया हाई वोल्टेज प्लस का कनेक्शन। और ये होता है GND, मतलब सेंटर वोल्टेज, इसको आप 0 वोल्ट भी बोल सकते हो। अभी दोस्तों ये प्लस साइड का कनेक्शन पूरी हो गया, अभी हम माइनस साइड का कनेक्शन करने वाले हैं। हो गया हमारा माइनस साइड का कनेक्शन भी। और एक पॉइंट बचा है, वो है ग्राउंड, वो स्पीकर का ग्राउंड है, और यहाँ पर स्पीकर का प्लस टर्मिनल लगेगा, उसी को भी हम लगा लेते हैं फटाफट। अभी हमारा सेट ऑन हो गया है, स्टेपर भी काम करने लगेगा। अभी इसको हम वोल्टेज मेजर करके दिखाएंगे। तो पहले इसका वोल्टेज भी टेस्ट करने के देखना चाहिए था कि इसका कितना वोल्टेज बनता है। यहाँ पर फास्ट लो वोल्ट 15 की करीब 14 से 15 तक वोल्टेज है लो वोल्ट। जब ये सॉन्ग बजेगा, स्टेपर काम करने लगेगा, ये वोल्टेज इंक्रीज होगा। आप देखिए मल्टीमीटर पर। स्पीकर का हालत बहुत ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा बेस और पांच मार रहा है, स्पीकर का हालत बहुत ख़राब हो गया है। देखिए कैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि बेस बढ़ रहा है, म्यूज़िक बढ़ रहा है, ऐसे ही वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। यही होता है क्लास है इसका असली खेल। देखिए देखिए दोस्तों, सॉन्ग को मैंने बंद कर दिया, वोल्टेज फिर लो वोल्टेज पर चला गया। फिर जब हम सॉन्ग को चलाएंगे फिर हाई वोल्टेज पर जाने लगेगी। जैसा म्यूजिक का बेस होगा वैसा ही वोल्टेज इंक्रीज होगा। स्पीकर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, टेबल को हिला रहा है, इसलिए इसका नीचे एक कपड़ा दे देते हैं, क्योंकि टेबल घटर घटर करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अभी वीडियो इतना ही है, आप ज़रूर से ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारा निवेदन है। इसके बाद हम ले आएंगे दूसरा कोई क्लास एस एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे स्टूडियो मास्टर का स्विचिंग सेक्शन का वीडियो हम ले आएंगे। आप लोग देखना चाहता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपको प्रोफेशनल क्लास इस स्टूडियो मास्टर का जो स्विचिंग सेक्शन होता है उसी को हम बना के आपको चला के दिखाऊंगा।